बांग्लादेश के अंदर भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं। चिन्मय दास की गिरफ्तारी पर बांग्लादेश उबल रहा है। बांग्लादेश में दोबारा से प्रोटेस्ट का आगाज हो चुका है। And now it's taking a violent turn in places like Dhaka and Chittagong. इसके ऊपर इंडिया के फॉरेन ऑफिस ने बेसिकली स्टेटमेंट जारी की है। मोहम्मद यूनुस इंटरिम सरकार तो है ना जो मोहम्मद यूनुस है वो इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल है। वही बांग्लादेश में सब कुछ करवा रहा है क्योंकि वो बांग्लादेश का सगा नहीं है। चिन्मय प्रभु की गिरफ्तारी के खिलाफ वहां पर नारेबाजी हो रही है। न्यूयॉर्क में बड़ी संख्या में वहां पर हिंदू जुटे हैं। बाइडेन सरकार से मामले में दखल देने की मांग हो रही है। धर्मगुरु के सपोर्ट में जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और वो प्रदर्शन पीसफुल हो रहे हैं, शांतिपूर्वक तरीके से हो रहे हैं, वहां पर भी वायलेंस का इस्तेमाल बांग्लादेश की पुलिस, बांग्लादेश की आर्मी द्वारा किया जा रहा है। और अगर आपको याद हो कि कुछ अर्सा पहले प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी कैंपेन के दौरान भी यूनुस के बारे में ये कहा था। हिंदुओं पे कुछ ही जुल्म होता है, पाकिस्तान की बात कर लो या अदर कंट्रीज की कर लो, तो मोदी जी बहुत एक्टिव होते हैं और वो उन पे बात करते हैं। जिस तरह से हमने तुर्की में एक वाकया देखा था। अब सुनने में आ रहा है कि इंडियन गवर्नमेंट इस पे टफ लाइन ले रही है। और ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि वो जो हिंदू हैं वहां पर, उनके लिए आवाज उठा रहे हैं। इंडिया हैज टेकन अ टर्न एंड दैट टर्न इज टू बी टफ ऑन यूनुस गवर्नमेंट। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक और वीडियो में। दोस्तों, बांग्लादेश इस्कॉन से जुड़े धर्मगुरु चिन्मय कृष्ण दास प्रभु को सोमवार दोपहर गिरफ्तार कर लिया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उन पर देशद्रोह और सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का केस है। चिन्मय प्रभु के सहायक आदि प्रभु ने बताया कि उन्हें ढाका के मिंटू रोड स्थित डीबी कार्यालय में ले जाया गया है। चिन्मय प्रभु की रिहाई के लिए ढाका में प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। प्रदर्शनकारियों ने ढाका के शाहबाग में मेन रोड जाम कर दिया है। हम न्याय के लिए मरेंगे, हम इसके लिए लड़ेंगे का नारा लगा रहे हैं। इसके अलावा दिनाजपुर और चटगांव में भी सड़कें जाम कर नारेबाजी हो रही है। बांग्लादेश मीडिया के मुताबिक चिन्मय प्रभु ढाका से चटगांव जाने के लिए हजरत शाहजलाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचे थे। यहीं से उन्हें डिटेक्टिव पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मौके पर मौजूद इस्कॉन के सदस्यों का कहना है कि डीबी पुलिस ने कोई गिरफ्तारी वारंट नहीं दिखाया। उन्होंने बस इतना कहा कि वे बात करना चाहते हैं। इसके बाद वो उन्हें माइक्रो बस में बिठा कर ले गए। चिन्मय प्रभु को चिन्मय कृष्ण दास ब्रह्मचारी के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं पर होने वाले हमलों के विरोध में बांग्लादेश में विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किया था। दोस्तों, बांग्लादेश के अंदर भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं और पाकिस्तान के अंदर भी बाय द वे प्रोटेस्ट हो रहे हैं। नहीं हो रहे तो इंडिया में नहीं प्रोटेस्ट हो रहे इस वक्त। इस वक्त एक बांग्लादेशी हिंदू मॉन्क हैं, उनकी जो बेल की जो प्ली है उसको रिजेक्ट कर दिया गया। और अब देखना ये है कि ये जो बांग्लादेशी हिंदू मॉन्क हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट फिगर के तौर पे सामने आए हैं। ये चिटागोंग की जो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट है उसने इसको रिजेक्ट किया। अब देखना ये है कि इंडिया जो है इसके ऊपर इंडिया के फॉरेन ऑफिस ने बेसिकली स्टेटमेंट जारी की है। ठीक है जी। और इंडिया ये कहता है कि उसको बड़े डीप कंसर्न्स हैं कि जो चिन्मय कृष्ण दास को बेल नहीं दी गई। और जो द क्वेश्चन इज कि इंडिया जो है इस वक्त ये कहता है कि हिंदूज पे ऑलरेडी बहुत अटैक हो रहे हैं, हिंदूज माइनॉरिटीज़ में हैं, एंड एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स, यानी एक्सट्रीमिस्ट से मुराद उनका मुसलमान जो है वहाँ पे वो हमले कर रहे हैं। जारी बात है हिंदूज को जो अंडर अटैक होंगे वो मुसलमान मेजॉरिटी में वहाँ इसलिए होगा। और वो कह रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिसमें माइनॉरिटीज़, नॉट जस्ट हिंदूज, और भी माइनॉरिटीज़ जो है, दिस इज़ व्हाट इंडियाज़ वर्जन इज़, कि और भी ऐसी माइनॉरिटीज़ हैं कि उनकी जो बिजनेसेस हैं उनको भी टारगेट किया गया है, चोरियां डाके किए गए हैं। और ये एक चीज़, सो इंडिया और बांग्लादेश के ताल्लुकात में ये एक नई चीज़ आ गई है। एज लॉन्ग एज हसीना वाजिद थी तो आप देखें कि वट एवर शे हसीना वाजिद वॉज डूइंग, इंडिया वुड नेवर टॉक ऑन दैट। बट नाउ since Hasina Wajid left, India has taken a turn and that turn is to be tough on Yunus government। और उसके ऊपर टफ होना और उसके ऊपर बात करना कि देखें ये क्या कर रहे हैं।
इस वक्त देश में हर कोई यही चाह रहा है कि भारत सरकार बांग्लादेश में अब सीधे कोई मिलिट्री इंटरवेंशन करे, सीधे वहां पर अपनी आर्मी भेजे, उसे जो भी करना है करे, मगर बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ जो हिंसा हो रही है उसे रोके। 71 में इंदिरा गांधी ने जिस तरह पूर्वी पाकिस्तान में फौज भेजकर वहां की आवाम को पाकिस्तानी फौज के जुल्म से बचाया था, उसी तरह अब टाइम आ गया है कि भारत सरकार अपनी ताकत का इस्तेमाल करके मोहम्मद यूनुस की जिहादी सरकार के जुल्म से वहां के एक एक हिंदू को बचाए। हम कहने को तो दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, 4थी सबसे बड़ी मिलिट्री ताकत है, मगर उस सबका क्या फायदा अगर हमारे बगल में बैठा एक पिद्दी सा देश हिंदू कम्युनिटी के खिलाफ जंग छेड़ दे? क्या हम लोग हाथ पर हाथ रखकर ये तमाशा देखते रहेंगे? आप ही बताइए। ये सवाल मैं पूछना चाहूंगा, क्या कसूर था चिन्मय कृष्णदास का? वो बेचारे तो बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा के खिलाफ आवाज उठा रहे थे। वो बेचारे तो इस चीज को लेकर मुद्दा बना रहे थे कि बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा रुकनी चाहिए, मगर उन्हें अपनी आवाज उठाने के लिए गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर इल्जाम लगाया गया कि 25 अक्टूबर की उनकी रैली में बांग्लादेश के झंडे के ऊपर किसी ने सनातन का झंडा लगा दिया था। इस बात पर सीधे उनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दायर कर दिया गया। कोर्ट ने इस मामले में उन्हें जमानत भी नहीं दी। कोर्ट और पुलिस के इस रवैये के खिलाफ जब हिंदुओं ने आवाज उठाई तो पुलिस ने उन पर ही लाठियां चलाई, आंसू गैस के गोले छोड़े, और तो और हिंदू प्रदर्शनकारियों को मारने के लिए वहां जमात इस्लामी के लोग भी आ गए। वो भी पुलिस के साथ मिलकर इस भीड़ पर पत्थर मारने लगे। आप ही सोचिए, किसी देश में जुल्म की इससे ज्यादा इंतहा और क्या हो सकती है? पहले तो एक कम्युनिटी को टारगेट करो, इस हिंसा के खिलाफ वो कम्युनिटी आवाज उठाए तो उसे मारो, फिर उस कम्युनिटी का कोई धार्मिक नेता इसके खिलाफ आवाज उठाए तो उस पर झूठा मामला चलाकर उसे अरेस्ट कर लो। आपको बता दूं, 5 अगस्त को शेख हसीना को सत्ता से हटाने के बाद जब से मोहम्मद यूनुस आए हैं तब से हिंदुओं के खिलाफ सैकड़ों हमले हो चुके हैं। इन हमलों में कई हिंदुओं की मौत हो चुकी है। बांग्लादेश के 52 जिलों में हिंदुओं पर 200 से ज्यादा हमले हुए। इस दौरान हिंदुओं के 22 धार्मिक स्थलों पर अटैक किए गए और मोहम्मद यूनुस की सरकार ने अपने पॉलिटिकल राइवल्स के अगेंस्ट 1600 मामले दर्ज कराकर 2 लाख लोगों के खिलाफ मुकदमे भी दर्ज करवा दिए। इसके बावजूद मोहम्मद यूनुस से कुछ दिन पहले अल जजीरा के एक इंटरव्यू में जब पूछा गया कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हिंसा क्यों हो रही है, तो वो बोले कि ये सब इंडिया का प्रोपेगेंडा है, बांग्लादेश में सब कुछ ठीक चल रहा है। अभी पिछले महीने दुर्गा पूजा का त्योहार था। उस वक्त बांग्लादेश के इस्लामिक जिहादियों ने कैसे इन पंडालों पर हमले किए, इसे पूरी दुनिया ने देखा। ढाका के बगल के एक इलाके में हिंदू हर साल की तरह खुले मैदान में दुर्गा पूजा का पंडाल लगाने वाले थे, लेकिन इन जिहादियों ने पुलिस को धमकी दे दी कि हम इन लोगों को खुले में पंडाल लगाने नहीं देंगे, और इन लोगों ने अगर ऐसा किया तो फिर उसकी जिम्मेदारी पुलिस की होगी। इन धमकियों के बाद मजबूर होकर हिंदुओं को एक छोटी सी जगह पर यह कार्यक्रम करना पड़ा। फिर चिटगांव में एक इस्लामिक संगठन से जुड़े 6 लोग मंदिर के अंदर घुसे और वहां पर मजहबी गाने लगे। मंदिर में जाकर लोगों को कहने लगे कि तुम कन्वर्ट हो जाओ। आप ही सोचिए, हिंदुस्तान में कोई धार्मिक यात्रा अगर किसी दूसरे मजहब के धार्मिक स्थल के आगे से भी गुजर जाए तो बवाल हो जाता है, और वहां पर लोग एक मंदिर में घुसकर मजहबी नारे लगाते हैं और वहां आए श्रद्धालुओं को धमकी देते हैं कि तुम अपना मजहब बदल लो, और किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। सोशल मीडिया पर बाद में जब इन लोगों का वीडियो वायरल हुआ तब जाकर पुलिस को एक्शन लेने का नाटक करना पड़ा वहां।